हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज डिसोल्यूशन का लेक्चर नंबर 6 है जिसमें हम कर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ डिसोल्यूशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अभी आज का जो सम रहेगा वो रेगुलर सम से थोड़ा एक लेवल अप रहेगा। रेगुलर सम जो अभी तक आपने किया उसमें बैलेंस शीट खाली कर रहे थे, इधर भी बैलेंस शीट खाली करेंगे, उधर असेट बेचा, इधर भी असेट बेचेंगे, बट उधर असेट बेचने और इधर असेट बेचने में थोड़ा सा लेवल अप रहेगा। चीजें वही होगी, असेट्स ही बेचने वाले हो, लायबिलिटीज ही पे करने वाले, क्लोजिंग ही करने वाले, एवरीथिंग विल बी सेम, बट जो बेचने का स्टाइल है वो थोड़ा सा अलग है। नॉर्मली अब तक होता था पूरा असेट एक ही बार में बेच देते थे, लेकिन पूरा असेट नहीं बिकेगा। बोलेगा 50% अभी बेचो, 50% इसको बेचो, 10% इसको दो, 20% उसको दो, 80% इसको दो, एंड सो ऑन। मतलब एक ही असेट के अलग अलग पार्ट्स कर देंगे लोग। अपग्रेडेड क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास मशीन है। अब मशीन कितना ये थोड़ी बोला है, मतलब 3 मशीन रहेगा, 4 मशीन हो सकता है। बोलता है एक मशीन है, मतलब फॉर एग्जाम्पल कि भाई मेरे पास 4 मशीन है, तो 4 मशीन है मतलब पूरे मशीन का वैल्यू 25% रहेगा। तो मशीन का 100% वैल्यू अगर निकालना है 4 मशीन के लिए, तो आई कैन से 25% एक मशीन रहेगा, 25% एक मशीन, 25% एक मशीन, 25 4 मशीन हो गए ना। अब बोल रहा है कि 25% आनंदी को बेच दो, 25% कैश में बेच दो, 25% इसको बेच दो, 25% उसको बेच दो। तो ये अपग्रेड होने वाला है। अगर कुछ नहीं बोला, खाली 25% के बारे में बोला, आनंदी को दे दिया है, बाकी जो बच गया आपका उसके बारे में कुछ नहीं बोला है, तो ये आपको बेचना पड़ेगा। किसमें? बुक वैल्यू में। यही इस सम का ट्विस्ट है, बाकी कुछ नहीं। बाकी सम जैसा करते थे वैसा ही रहने वाला है। ठीक है, पक्का? चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 224, सम नंबर 6। नेरले एंड पाटिल वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। दो पार्टनर्स है, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है, बैलेंस शीट बना के दिया है। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। जैसे ही मालूम पड़ गया डिसोल्यूशन है, अपने को अपना फॉर्मेट बना के रख लेने का। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट। एंड फॉर्मेट क्या है? टू असेट बाय सन्ड्री, टू सन्ड्री असेट बाय सन्ड्री, टू सन्ड्री असेट बाय सन्ड्री, टू कैश बैंक, टू कैश बैंक बाय कैश बैंक, टू कैश बैंक, टू कैश बैंक बाय कैश बैंक, टू रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन। फॉर्मेट क्लियर है? पक्का? 100%। चलिए तो फिर अपना पहला काम करते हैं, क्या? बैलेंस शीट खाली करेंगे। जितने भी असेट्स है सब खाली करेंगे। सारे असेट्स यहां से निकलेंगे और कहां चले जाएंगे? टू सन्ड्री असेट्स के अंदर बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, डेटा, सब बुक वैल्यू पे जाता है। टोटल हो गया 1,84,000। डन है यहां तक? क्या बाकी है खाली करने का? कैश। कैश किधर जाएगा? कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। असेट मतलब डेबिट होता है, डेबिट का चीज डेबिट में ही जाएगा। डन है? पक्का? आगे बढ़ते हैं, लायबिलिटी साइड पे जाते हैं। लायबिलिटीज में सबसे पहला क्या है? कैपिटल। कैपिटल कहां जाएगा? क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, नेरले और पाटिल का। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कहां जाएगा? पार्टनर्स में ही बटेगा, इसको थोड़ी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस 6,000 एंड 2,000, टोटल 8,000 था। 6,000 2,000 कैसे आया? 3:1 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया था, उसमें बांट दिया। समझा संजना? आगे क्या है? क्रेडिटर्स। भाई यहां से खाली करो और कहां चले जाएगा? सन्ड्री लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स। डन, बैलेंस शीट खाली हो गया। डन है यहां तक? अब एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 1, और यहीं से आपका ट्विस्ट चालू होता है। क्या दिया है? द फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन द अबाउट डेट एंड द असेट्स वेर रियलाइज एज अंडर। असेट रियलाइज हुआ, कौन से असेट रियलाइज हुआ? तो बोल रहा है नेरले टूक ओवर 50% ऑफ द मशीन एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 1/4 स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। अब रियलाइज मतलब जा रहा है, इतना तो मालूम है, एसेट आया था डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। बट कौन लेके जा रहा है? नेरले। तो नेरले के पास आ रहा है, नेरले का अकाउंट डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, ये अपने को मालूम है। बट ट्विस्ट क्या बोला है? पूरा मशीन लेके नहीं जा रहा है। नेरले टुक ओवर 50% मशीन, मतलब पूरा मशीन बिका क्या? नहीं, हमारा सिर्फ 50% मशीन ही बिका है, 50% अभी भी बाकी है। सेम वो बोल रहा है एंड 1/4 स्टॉक, मतलब स्टॉक के कितने पार्ट्स कर दिए उसने? 4।
उसमें से एक हिस्सा ये लेके जा रहा है, मतलब 3/4 अभी भी ऑफिस में पड़ा हुआ है। समझ में आया ये ट्विस्ट? हाँ, चलिए तो पहले वर्किंग बना लेते हैं, बोलना क्या चाह रहा है वो सॉल्व करते हैं। वो कहना चाह रहा है 50% मशीन लेके जा रहा है, तो मशीन का वैल्यू कितना है जरा चेक कर दे। कितना है मशीन? तो भाई मशीन कितना वैल्यू है? 50,000। वर्किंग पे ध्यान देना, मशीन कितना है? 50,000। कितना लेके जा रहा है? 50%। तो 50,000 का 50% वो लेके जा रहा है, तो 50% कितना आएगा? 25,000 आएगा। 50,000 का 50% कितना आएगा? 25,000 बराबर। अब वो उसने एडजस्टमेंट में दिया है नेरले टुक ओवर 50% ऑफ द मशीन एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब 50% मशीन मेरे को दे दे, 25,000 का है, लेकिन मैं 25 नहीं दूंगा। कितना दूंगा? 10% डिस्काउंट दे तो मैं पैसा देने के लिए रेडी। तो 25,000 का 10% निकालो, कितना आएगा? 2,500 ही आएगा। तो 25,000 माइनस डिस्काउंट देने का ना, तो 25,000 माइनस 2,500 करोगे, कितना आएगा? 22,500। मतलब वो मशीन कितने में लेके जा रहा है? 22,500। कितने का मशीन? 25,000, मतलब 25,000 का मशीन चला गया, कितने में गया? 22,500 में। समझाइए। सेम एडजस्टमेंट आगे कंटिन्यू हुआ है, बोला है 1/4 स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। तो भैया स्टॉक कितना है चेक करो। भाई स्टॉक का वैल्यू है 30,000, हाँ या नहीं? स्टॉक का कितना वैल्यू लेके जा रहा है? 1/4। तो इसका 1/4 कैसे निकालोगे? 30,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 4। तो 30,000 का 1/4 वैल्यू कितना आएगा? 7,500। समझा? हाँ, पक्का समझा है। अब उसने एडजस्टमेंट में बोला है 1/4 स्टॉक नेरले लेके जा रहा है, लेकिन 20% डिस्काउंट में। तो 7,500 का 20% डिस्काउंट निकालना पड़ेगा, कितना आएगा? 750, 750, 1500, 10% के हिसाब से 20% हुआ ना, तो इसका 1500 डिस्काउंट आया। तो 7,500 में 1500 डिस्काउंट दिया, तो कितने में लेके जा रहा है? समझ में आया? नॉर्मल सम में ऐसे बोलता था कि मशीन 22,500 में लेके गया, स्टॉक 6,000 में, ये सब बोल सकता था, और उसने ट्विस्ट ऐसा दिया। समझाइए। चलिए अब वो लेके जा रहा है, ये तो कैलकुलेशन आ गया, मशीन 22 में लेके जा रहा है और स्टॉक 6,000, मतलब 22,500 प्लस 6,000 कितना हो गया? 28,500 में लेके जा रहा है। मशीन आया था डेबिट, जाएगा क्रेडिट। स्टॉक आया था डेबिट, जाएगा क्रेडिट। अब कौन लेके जा रहा है? नेरले, तो नेरले का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो यहाँ पे मशीन आया था डेबिट, स्टॉक आया था डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। तो बाय नेरले कैपिटल, मशीन लेके जा रहा है 22,500 में, स्टॉक लेके जा रहा है 6,000 में, टोटल हो गया 28,500। इधर क्रेडिट, तो नेरले का अकाउंट क्या हो गया? डेबिट, 28,500। एडजस्टमेंट समझा? पक्का समझा है? दिमाग में सेट हुआ ये एडजस्टमेंट? ऐसा एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट में भी आ सकता है। पार्टनर टुक ओवर मशीन एट सो एंड सो वैल्यू, तो मशीन जाएगा और पार्टनर के पास आएगा, सेम वर्किंग बनेगा। क्लियर है? पक्का? बढ़ो आगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। पाटिल टुक ओवर बिल्डिंग 70, अभी इधर डायरेक्टली बोला पाटिल बिल्डिंग लेके जा रहा है, कितने में? 70। कोई ट्विस्ट है क्या यहाँ पे? नहीं। डेटस जिसका कीमत है 20,000, वो लेके जा रहा है 16,000 में। तो भाई अमाउंट मालूम है अपने को, तो टेंशन लेने का है क्या? नहीं। कौन लेके जा रहा है? पाटिल। तो पाटिल के पास आएगा, पाटिल का अकाउंट डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट बाय पाटिल्स कैपिटल। बिल्डिंग लेके जा रहा है 70,000 में, डेटर्स लेके जा रहा है 16,000। 20,000 में नहीं, 20,000 का डेटर 16,000 में लेके जा रहा है। अब ये 20,000 का डेटर्स का बाद में एक्सप्लेनेशन दूंगा क्या था, अभी खाली इतना ध्यान मेरे को 16,000 में लेके जा रहा है। बराबर, मतलब कितने का लेके गया? 86। इधर क्रेडिट, तो पाटिल का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट 86,000। एनी डाउट क्लियर? आगे कंटिन्यू में दिया है, ही ऑल्सो एग्री टू पे क्रेडिटर एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। बोल रहा है तुम्हारा क्रेडिटर्स मैं भर दूंगा। क्रेडिटर्स का क्रेडिट भरने के लिए क्या हो जाएगा? डेबिट। कौन भर रहा है? पाटिल। तो इधर डेबिट में क्या आएगा? पाटिल अकाउंट। क्या भर रहा है? क्रेडिटर्स। कितने में? 30,400। सर ये कैसे आ गया? अगर डाउट है तो 5% डिस्काउंट दिया उसने, बराबर है? कैलकुलेट करके दिखा देता हूं, कितना उसका वैल्यू, कितना परसेंट डिस्काउंट बोला है? 5% डिस्काउंट बोला है, तो इसका 32,000 कितना परसेंट? 5%। इसका 10% कितना आएगा? एक जीरो कम, 3,200। तो 5% कितना आएगा? 1,600। उसको डिस्काउंट कितना देने का है? 1,600।
32,000 माइनस 1600, 0 0, ये 1 और ये 10, 10 में से 6 जाएगा तो 4, 1 माइनस 1 0 और 3। अरे समझा, मतलब वो 30,400 में लेके जा रहा है। क्रेडिटर्स था, क्रेडिट पे करने के लिए डेबिट, किसने पे किया? पाटिल ने, तो इधर डेबिट, तो पाटिल का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। टू रियलाइज, सॉरी बाय रियलाइजेशन पाटिल में 30,400। डन है। कुछ एडजस्टमेंट में ट्विस्ट लगा क्या? पक्का। लास्ट एडजस्टमेंट जरा ध्यान देना, मैंने लास्ट के दोनों एडजस्टमेंट कंबाइन कर दिया है। जो आपको टेक्स्ट बुक में 2 एडजस्टमेंट दिया है, मैंने उसे कंबाइन कर दिया, बिकॉज वो दोनों एक ही एडजस्टमेंट है। 2 पॉइंट में आ गया, इसके लिए 2 एडजस्टमेंट लग रहा है, बट एक्चुअल में वो एक ही एडजस्टमेंट है। क्या, क्यों और कैसे, तो देखना। बैलेंस ऑफ मशीन वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 4,000। इस एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि जो नेरले था वो मशीन लेके गया था, लेकिन वो कितना लेके गया था? 50% लेके गया था, तो 50% उसका बैलेंस पड़ा हुआ है। उस मशीन को हमने 4,000 लॉस में बेचा, ये एडजस्टमेंट का मतलब। आगे, बैलेंस ऑफ स्टॉक, स्टॉक का भी कुछ बैलेंस था, कितना? 1/4 बिक गया था, तो बैलेंस कितना था? 3/4, तो उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। बैलेंस ऑफ स्टॉक वाज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, ये समझा। एंड डेटर रियलाइजेज 95%, ये नहीं समझा। आप देखना आपकी डेटर्स का कीमत कितना है? 44,000। एडजस्टमेंट था, इसके पहले वाला एडजस्टमेंट था डेटर्स वर्थ 20,000, डेटा जिसका कीमत 20,000 था वही 16,000 में गया है। मतलब क्या मेरे पूरे 44,000 के डेटा सेट हुए? क्या नहीं, उसमें सिर्फ 20,000 का ही सेट हुआ है। मतलब अभी भी 24,000 बाकी है, और वो एडजस्टमेंट उसके ऊपर है कि 24,000 के डेटा को कितने में बेचा? 95% में। तो ये तीनों एडजस्टमेंट कनेक्टेड एडजस्टमेंट है, समझा। चलिए तो पहले इसका वर्किंग बना के समझते क्या बोलना चाह रहा है। मशीन की बात करता हूं। मशीन के बारे में क्या बोला है? बैलेंस मशीन वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 4,000। अपने पास बैलेंस मशीन कितना है? 50,000 का तो चला गया था, सॉरी 25,000 का चला गया था, तो अभी कितना बचा है? 50%, यानी कि 25,000 बचा है। अरे यस, ये 25,000 को अपन ने कितने में बेचा? एट अ लॉस ऑफ 4,000। अगर 4,000 का लॉस हो रहा है तो बेचा कितने में? क्या बात है, 21,000 में मशीन को बेचा, समझा। ये वर्किंग कंप्लीट। स्टॉक के ऊपर आते, कितना स्टॉक बैलेंस था? देखो अपने पास स्टॉक कितना बैलेंस था? 1/4 चला गया था, तो बचा कितना था? 3/4। तो 30,000 का 1/4 है 7,500, तो बचा कितना? 22,500। अरे हाँ, एडजस्टमेंट में बोला है बैलेंस स्टॉक वाज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, मतलब इसका 10% प्रॉफिट आने वाला है। तो 22,500 का 10% प्रॉफिट 2,250, एक जीरो कम ना, प्रॉफिट है तो क्या आएगा? ऐड होगा। 22,500 में ऐड किया 2,250, तो कितने में बेचा? 24,750 में बेचा, समझा। बेचा है तो पैसा आएगा और सामान जाएगा, मशीन भी जाएगा, स्टॉक भी जाएगा। मशीन आया था डेबिट, स्टॉक आया जाएगा तो क्रेडिट, बदले में क्या आएगा? पैसा। बाय कैश और बैंक लिख के रखा है। मशीन का कितना आया? 21,000, स्टॉक का कितना आया? 24,750, और एक बाकी है डेटर्स। डेटर्स का कीमत कितना था? 44,000। उसमें से 20,000 का डेटा तो सेटल हो गया था 16,000 रुपए में। हाँ, अब कितना बच गया अपने पास? 24,000। क्या बोला है? डेटर रियलाइज एट 95% वैल्यू, मतलब इसको कितने में बेचा? 95% में। तो 24,000 का 95% वैल्यू निकालोगे तो आएगा 22,800। तो इसको कितने में बेचा? 22,800। डेटर्स आया था डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट 22,800। टोटल कितना हो गया? 68,500। इधर क्रेडिट और पैसा आ रहा है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, समझा। बस यही इस सम का ट्विस्ट था, टर्न था। अगर ये समझ गया तो प्रॉब्लम कंप्लीट। समझ गया है? सारे एडजस्टमेंट हो गए। पहला, मशीन का 50% नेर लेके गया, 50% बेचा। स्टॉक का 1/4 नेर लेके गया, बाकी हमने बेचा। डेटर्स का 20% को अपन ने, सॉरी 20,000 को अपन ने पाटिल को दे दिया था 16,000 में, और बाकी जो बच गया उसको अपन ने बेच दिया। लाइबिलिटी सारी बिक गई है, पे हो गई है। डिसोल्यूशन का खर्चा बोला नहीं है अपने को, करने का नहीं है, समझा। इसका मतलब ये जो अपन ने टू कैश बैंक लिख के रखा है, इधर कुछ भी नहीं आने वाला है। जब इधर कुछ नहीं तो इधर कुछ आएगा क्या?
समझा सम? पक्का? इसका मतलब अब क्या करना है, क्लोजिंग, क्योंकि सारे एसेट्स बिक गए, सारी लायबिलिटीज पे हो गई, क्लोजिंग करेंगे। कौन सा साइड ज्यादा है, क्रेडिट का टोटल ज्यादा है 2,15,050, 2,15,050 माइनस करके दिखाओ। हाँ हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, करना है कर लोगे, चलिए ठीक है। तो माइनस करोगे आपको आएगा 650, और ये 650 बटेगा दो पार्टनर में, नेरले और पाटिल में 3:1 में। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नेरले को 488 और इसको 162 दे दिया। समझा? उधर डेबिट है तो इधर आ जाएगा क्रेडिट 488 162। डन। अब नेरले का अकाउंट क्लोज करेंगे, यही टोटल ज्यादा है, लिखा 28,500 माइनस किया 91,988 आ गया। पाटिल का अकाउंट क्लोज किया, उसमें पाटिल का ये साइड का टोटल ज्यादा है, माइनस करोगे बैलेंस आया 3438। डन है। जो डेबिट में आया उधर भी कैश बैंक, क्रेडिट में आया उधर भी कैश बैंक, इधर टू कैश बैंक बाय कैश बैंक। डेबिट वाला चीज आएगा क्रेडिट में, क्रेडिट वाला चीज जाएगा डेबिट में। समझा? क्लोज करेंगे टोटल और ये आपका टैली हो जाएगा। डन है? पक्का समझा है? हाँ या नहीं? लेजर डन। इंपॉर्टेंट वर्किंग था, अगर वर्किंग समझ गया तो सम समझेगा। ठीक है क्या? पक्का। नेक्स्ट लेक्चर में शायद से विल बी स्टार्टिंग विद इंसॉल्वेंसी, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट, दो पार्टनर एंड ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट, क्योंकि डिसोल्यूशन सिंपल डिसोल्यूशन ऐसा ही है। अब 5 सम तो आपने डिसोल्यूशन सिंपल डिसोल्यूशन कर लिया है, तो आप लेवल और ऊपर करना चाहिए, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट का, फिर दो पार्टनर इंसॉल्वेंट एंड देन सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट। क्लियर है? पक्का। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्रीज। ध्यान से जर्नल एंट्रीज समझना, करना वही है, कुछ भी नया नहीं होने वाला है। सबसे पहला काम है बैलेंस शीट खाली करेंगे, असेट्स खाली करेंगे, बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, डेटा सब खाली करेंगे। सब होता है डेबिट, खाली करने के लिए क्या आएगा, क्रेडिट। तो टू बिल्डिंग, टू मशीन, टू स्टॉक, टू डेटर्स, बराबर है। खाली करके कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, इन सब का टोटल वहां पे लिख दिया, बीइंग असेट रियलाइज। समझ में आया? लायबिलिटीज खाली करेंगे, कैपिटल खाली करने की एंट्री आएगी क्या, प्रॉफिट। हाँ, प्रॉफिट होता है क्रेडिट, खाली करने के लिए क्या हो जाएगा, डेबिट टू नेरले कैपिटल टू पाटिल कैपिटल, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फिर क्या खाली होने वाला है, क्रेडिटर्स खाली होगा, क्रेडिटर्स होता है क्रेडिट, खाली करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 32,000 बीइंग लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। बैलेंस शीट खाली हो गया। अरे हाँ, अभी क्या करोगे, एडजस्टमेंट। पहला एडजस्टमेंट, नेरले 50% मशीन लेके गया एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, 1/4 स्टॉक लिया। इसका टोटल अब मैं वर्किंग आपको बनाना पड़ेगा, मैं वापस नहीं बना रहा, बट वो जो वर्किंग अपने लेजर में बनाया सेम वर्किंग बनेगा। 22,500 और 6,000 मतलब 28,500 में लेके गया। तो लेके गया तो इसके पास आ रहा है, तो नेरले का अकाउंट डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, 28,500 28,500। मैं वर्किंग नहीं बना रहा हूँ, बट खाली आपको जनरल पूछा तो सेम जो मैंने वर्किंग वहां पे बनाया है वो सेम वर्किंग आपको बनाने का कैलकुलेशन के लिए। समझा? हाँ। चलिए, उसके बाद पाटिल बिल्डिंग लेके गया और डेटर्स लेके गया, कितने में, 16,000 और 70 मतलब 86,000 में। तो पाटिल के पास आ रहा है, तो पाटिल का अकाउंट डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट 86 बराबर। क्रेडिटर्स को पे कर रहा है, क्रेडिटर्स होता है क्रेडिट, पे करने के लिए हो जाएगा डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और किसने पे किया, पाटिल, तो पाटिल का अकाउंट क्रेडिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पाटिल कैपिटल अकाउंट बीइंग क्रेडिटर्स टेकन बाय पाटिल। समझा? हाँ। फिर बैलेंस मशीन को बेचा, बैलेंस स्टॉक को बेचा, बैलेंस डेटर्स को बेचा। कितने में बेचा था, 68,550 में। 21,000 का मशीन बेचा, याद है, 22,500 सॉरी 22,750 का स्टॉक बेचा और रिमेनिंग डेटर्स को बेचा आपने, बराबर है। तो इन सब को बेच के टोटल अमाउंट आया था 68,550 में, डायरेक्टली अमाउंट लिख रहा हूं। तो बेचा मतलब पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट और जा रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। डन है, एडजस्टमेंट कंप्लीट। अब क्या आएगा, क्लोजिंग। रफ अकाउंट बना लिया, एक एक करके पोस्ट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, फिर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 6,000 एंड 2,000 बराबर, क्रेडिट रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट 32,000, नेरले कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट में 28,500, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट भी है 28,500, पाटिल अकाउंट डेबिट है, बाय पाटिल अकाउंट डेबिट है 86,000,
रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट है 86,000, फिर रियलाइजेशन डेबिट है 3400, पाटिल क्रेडिट है 3400, कैश बनाया नहीं है, रियलाइजेशन बनाया है, क्रेडिट में 68,550। समझा? टोटल ले लेंगे, माइनस किया 650, कहाँ चले जाएगा? उधर डेबिट, तो इसका अकाउंट हो गया क्रेडिट, तो इसकी जर्नल एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट। भाई इसकी जर्नल एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 650 टू नेरले टू पाटिल। समझा? अब ये अकाउंट क्लोज करने से पहले इसका बैलेंस डाल देंगे, कैपिटल बैलेंस 1,14,000 50,000 इनका बैलेंस था। अब टोटल करेंगे, माइनस किया, टोटल किया, माइनस किया, एक डेबिट में आ रहा है और एक क्रेडिट में आ रहा है, तो डेबिट में आ रहा है उसकी जर्नल एंट्री क्या है? एन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, और जो क्रेडिट में आ रहा है उसकी एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू पी अकाउंट। समझा? तो दो जर्नल एंट्री आएगा, पहला इसका पोस्टिंग कर रहा हूं, एन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग फाइनल सेटलमेंट, और इधर क्रेडिट है तो कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल बीइंग फाइनल सेटलमेंट। समझा? हाँ पक्का। मैं हर सम में जर्नल एंट्री क्यों ले रहा हूं? जितना बोला मैं उतना कर सकता था, खाली लेजर बोला लेजर कर सकता, बट मैं जर्नल एंट्री इसलिए ले रहा हूं कि 90% ऑफ सम में आपको हो सकता है एग्जाम में जर्नल एंट्री ही पूछे, और अगर हम जर्नल एंट्रीज को स्किप कर देंगे और खाली लेजर पे फोकस करें तो लेजर करने में मजा आ रहा है क्योंकि फटाफट हो रहा है, जर्नल एंट्री में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, टाइम लग रहा है, ऐसा लग रहा है। इसलिए मैं हर सम में आपको जर्नल एंट्रीज करवा रहा हूँ क्योंकि वो मेरे को ब्रेक नहीं देने का जर्नल एंट्री का। एक बार जर्नल एंट्री स्ट्रांग है तो लेजर अपने आप स्ट्रांग रहेगा ही रहेगा। क्लियर है क्या? तो आज इतना ही करते हो। फुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।